तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीवर फ्लूक्स वेसिकुलर हेपाटिका। ये कॉमन लीवर फ्लूक है और इसको हम लोग शीप लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये जो डिजीज़ करता है उसको हम वेसिकोलियासिस कहते हैं। ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। ऑल्सो इट इन्फेक्ट शीप्स एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल। Vesicular hepatica was the first trematode to be described and first for which the entire life cycle was defined. It was defined by Leucart and Thomas in 1883. So now let's talk about its habitat. The parasite lives in the liver and the bile duct. And its morphology. Let's talk about its morphology. The adult worm is large in size, about 3 cm in length and 1.2 cm in breadth. फ्लैट होता है, लीफ शेप्ड होता है और ब्राउन कलर का होता है। यहाँ इसका फिगर चलिए देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए इसका फिगर। ये देखिए ये एक एडल्ट वर्म है, वेसिकुलर हेपाटिका का एडल्ट वर्म है। इसका स्कीमेटिक डायग्राम ये 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ जो होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है, लेंथ 3 सेंटीमीटर का होता है और इसका जो ब्रेथ है 1.2 सेंटीमीटर का होता है और ये फ्लैट है, लीफ शेप जैसा है और ये ब्राउन कलर का है। सॉकर्स की बात करते हैं तो यहाँ एक ओरल सॉकर्स होता है और वेंट्रल सॉकर्स यहाँ होता है अवे फ्रॉम द ओरल सॉकर्स। सो ये इसका जो एंटेरियर पोर्शन है वो क्या होता है, कोनिकल शेप्ड का होता है और जो पोस्टेरियर इंड है वो पोस्टेरियर इंड कैसा होता है, राउंडेड होता है। और ये जो इंटेस्टाइन है इसका इंटेस्टाइन ये बाइफॉर्केटेड होता है। विथ बाइफॉर्केटेड मतलब यहाँ से ये डिवाइड हो गया है और यहाँ लेटरल ब्रांचेस भी होता है इसके इंटेस्टाइन में। और ये एक हॉर्मोफ्रोडाइट एनिमल है। हॉर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जिसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होता है। जैसे कि इसका ओवेरी देखिए इसी में है और इसका सेमिनल रिसेप्टिकल भी इसी में है, टेस्टिस भी इसी में है। तो ये एक हॉर्मोफ्रोडाइट एनिमल है। और इसमें एक जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है, यूटेरस ये इसका यूटेरस है और ये जो प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं वाइटेलेरिया। So let's discuss about its egg. Egg are oval, bilanced and embryonated and operculated. इसका जो egg है वो oval होता है, oval, bilanced and unembryonated. इसका egg देखते हैं चलिए। इसका जो egg है वो कैसा होता है, ओवल है और यहाँ एक ओपरक्यूलम प्रेजेंट है, इस अनएम्ब्रियोनेटेड होता है और ये बाइलिस्टेन भी होता है। और ये अबाउट 130 to 150 माइक्रोमीटर इसका लेंथ है। साइज इसका वेट इसका 63 to 90 माइक्रोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। और जो वेसिकुला हेपाटिका और वेसिकुलोप्सिस बस्की है उसका एक सिमिलर होता है, इसलिए उन सबको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लार्वा की बात करते हैं। लार्वा इसमें 5 प्रकार के लार्वा होते हैं, जिसमें मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्सेरिया एंड मेटासर्सेरिया। मेटासर्सेरिया लार्वा इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है मेन के लिए एंड अदर डिफिनेटिव होस्ट के लिए भी मेटासर्सेरिया नहीं इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। और लार्वल फॉर्म है इसके मिरासिडिया, रेडिया एंड स्पोरोसिस्ट। सर्सेरिया और मेटासर्सेरिया भी होते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो सीप इसका डिफिनेटिव होस्ट होता है, गोट्स, कैटल एंड ह्यूमन भी उसके और दूसरे डिफिनेटिव होस्ट हैं। एंड इसके इंटरमीडिएट होस्ट जो हैं वो एम्फीबियन स्नेल्स होते हैं और फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इसका एम्फीबियन स्नेल होता है और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इसका वाटर प्लांट्स होते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, सीप और दूसरे डिफिनेटिव होस्ट को इन्फेक्शन कैसे होता है, ये इन्फेक्शन बाय ईटिंग वाटर प्लांट्स एंड वाटर केस कंटेनिंग मेटासर्सेरिया। ये जो वाटर प्लांट्स है, ये वाटर प्लांट्स जो होते हैं, इस प्लांट्स को हम लोग जब खाते हैं तब हम लोग को इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन हो गया, हम लोग को इन्फेक्शन हो गया बाय ईटिंग द इन्फेक्टिव फॉर्म दैट इज मेटासर्सेरिया। मेटासर्सेरिया खा के हम लोग को इन्फेक्शन हो गया। अब ये क्या होगा, ड्यूडेनम में जाएगा, एक्सिस्टेशन होगा ड्यूडेनम में जाके ये डिफरेंट इंटेस्टाइनल वॉल को पास करेगा और पेरिटोनियल कैविटी को पास करके ये कहाँ चल जाएगा, लिवर टिश्यू में चल जाएगा, हेपेटिक डक्ट में चल जाएगा और विदिन 9 वीक्स इट डेवलप्स इनटू द एडल्ट वर्म में डेवलप होकर वो क्या करेगा, अनइम्ब्रियोनेटेड एग
वो ले करेगा। अब वो अनइम्ब्रोनेटेड एग हमारा जो होगा वो फिशेस में आ जाएगा। फिशेस में आ जाने के बाद वो वाटर में 1 से 2 वीक के बाद वो फ्री लिविंग मिरासीडियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो फ्री लिविंग मिरासीडियम अब स्नेल में चला जाएगा और स्नेल में वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोसिस्ट के बाद वो फर्स्ट जनरेशन रेडिया, उसके बाद सेकेंड जनरेशन रेडिया और सर्सेरिया में कन्वर्ट होगा। अब ये सर्सेरिया जो है इसको वाटर प्लांट इंसिस्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा इंसिस्टेड मेटासर्सेरिया। मेटासर्सेरिया को इन्फेक्शन कराता है अथवा और सीप को इन्फेक्शन कराता है। सो आज के लिए इतना ही। अब इसका हम लोग पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस कल पढ़ेंगे। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon to get updated. Thank you.